तो चलिए आज हम सोल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, जो डीएलईडी एंड बीएड में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को भी साथ में सोल्व किया कीजिए ताकि प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 और 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बिंदु की बीच की दूरी, यानी मान लेते हैं एक बिंदु है यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी कि एक ए है एक बी है। ए का दिया हुआ है 2,3 और बी का दिया हुआ है 5,7। ठीक है, और जो दो दिए हुए हैं ये x, y के रूप में है। ठीक है, ये मान लेते हैं x1 है और ये y1 और ये x2 होता है और ये y2। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो यहाँ पर वैसे ही पुट कर देंगे सभी में। x1 कितना है, x1 है 2 माइनस x2 है 5 में माइनस करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस y2 है 7 करेंगे का होल स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट। दोनों को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2 में 5 को घटाएंगे तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस माइनस हट जाएगा, 9 प्लस ये 3 में 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 9 25 और रूट 25 का कितना होता है वैल्यू 5, यानी कि 5 दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई 5। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस जब निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और आपको बता दिए x1 जो फर्स्ट बिंदु होता है उसमें x1 होते हैं, x y जो भी होते हैं x y के रूप में ही रहेंगे, और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं x2 और y2। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर वही पूछता कि मध्य बिंदु निकालने के लिए, मान लेते हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए पूछा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको आगे बताएंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, आज इसमें यही जान लीजिए कि डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि बिंदु x2 -3, -4, 7, -5 संरेखी हो तो x का मान होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 3 बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, एक है x, मान लेते हैं एक यहाँ है एक यहाँ है एक बीच में है। ओके, ABC A B and C संरेख है, यानी एक ही लाइन में है सब। एक है x, ध्रुव 2, एक है -3, -4, एक है 7, -5। ठीक है, तो इसे भी वैसे ही कर देते हैं, x1 और x2 के रूप में लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कौन x1 है x2। जब फिल करना हो तो कैसे, कितना लोग कन्फ्यूजन में कुछ और भर देते हैं और गलत आंसर आ जाता है। ठीक है, तो लिख लेने से आसान हो जाता है। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो जब कोई एक ही लाइन में 3 बिंदु हो तो वो संरेखी कहलाता है। ठीक है,
संरेखी, और संरेखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोलिनियर। ठीक है, तो जब रेखा कोलिनियर हो यानी संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, यानी कि त्रिभुज ABC का एरिया हो जाएगा 0। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक है, नीचे लिख देते हैं 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना को याद नहीं रह पाता है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी x1 x2 x3 जो है मल्टीपल में है, बाकी देख रहे होंगे यहाँ x1 है, फिर x2 x जो भी है 1 2 3 है, सभी में 1 2 3 आ रहा है, इसमें भी 1 2 3। ठीक है, और फर्स्ट है जैसे कि x1 हुआ तो y1 में जाएंगे, y1 y2 और y3 में, वैसे ही लगातार y2 y3 हुआ। फिर x2 में गए तो x2 के बाद क्या आता है? x3। ठीक है, x3 में y3 है, फिर उसके बाद आएगा y1। उसी तरह से लगातार जैसे कि वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो फिर इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या हो सकता है त्रिभुज का। ओके, अब यहाँ पर सभी को पुट कर दीजिए। 1/2 इंटू x1 कितना है? x1 x है, इंटू y2 है आपका -4 और y3 है -5 यानी कि -5 प्लस x2 है, सॉरी x2 कितना है? -3 है, -3 इंटू y3 आपका है -5 और y1 है 2 -2 हो जाएगा, प्लस x3 आपका है 7 इंटू y1 है आपका 2 माइनस और y2 है आपका -4, यहाँ पर -4 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व कर दीजिए सभी को, ये 1/2 हो जाएगा इंटू x, यहाँ पर -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 में सॉरी +5 में 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1x ही रहेगा ये, प्लस -3 है और -5 और -2 कितना हो जाएगा? -7, 7 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 7×21 प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर आगे है 7 इंटू 2 माइनस प्लस 4 2 6 6 7 42। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या होगा? 1/2 इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 x प्लस ये हो जाएगा 1/2 ऐसे यहाँ पर इधर है, जो इधर जब 0 साइड आ जाएगा, मल्टीपल में है, इधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा 1/2, राइट। तो 1/2 को हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू सॉरी ये दोनों जुड़ जाएंगे 21 और 42 तो कितना हो जाएगा? 63 और x प्लस 63 जब होगा तो 0 साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 63, यानी कि x का वैल्यू आ गया -63। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और बाकी सभी तो मालूम है कि जो भी पॉइंट 2 हैं उसमें x और y कॉमन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट को x1 और y1 मान लिए, एक फिर अगले को x2 y2, फिर अगले को x3 y3। उसका फॉर्मूला आपका नीचे दिया हुआ है त्रिभुज का, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नहीं ध्यान में रहेगा तो बता दिए हैं कि किस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, a का मान जिनके बिंदुओं a, 2a, 3, 1 और -2, 6 संरेख क्या होगा। सेमी क्वेश्चन है, वैसे सेकेंड क्वेश्चन देखे होंगे कि एक लाइन में 3 बिंदु है और वो संरेख है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन में 3 बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे। ठीक है, एक है a, 2a, एक है 3, 1, एक है -2, 6। तो क्या बताए थे कि जब संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, त्रिभुज का एरिया होता है 0। और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या बताए थे, क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। राइट, ये फार्मूला बताए थे। और x1 x2 दर्शाने के लिए बताए थे कि किस तरह से होता है। फर्स्ट यहाँ पर x1 मानेंगे, x1 y1, इसे मानेंगे x2 y2 और इसे मानेंगे x3 और y3। वैसे ही सभी में पुट कर दीजिए। 1/2 इंटू x1 हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 6 प्लस x2 हो जाएगा 3 इंटू y3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2a प्लस x3 हो जाएगा -2 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 2a माइनस 1। ठीक है, अब सोल्व कर दीजिए और इसका 0 हो जाएगा क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इधर चला आ जाएगा तो 0 ही होगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 1 में 6 घटाएंगे, -6 हो जाएगा, -5a प्लस 6 × 18, ये हो जाएगा 3 दूना 6 -6a, ये हो जाएगा -2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर -2 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे, -5a -6a -4a, 6 4 10 5 15 -15a प्लस 20 इधर चला जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू हो गया 20/50। राइट, यानी कि 20/15 हो जाएगा। ये कट जाएगा आपका 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 यानी 4/3 आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, सेम ही था, इसको रिवाइज हो गया एक तरह से, तो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा सिर्फ। ठीक है, त्रिभुज का क्या होता है जो। ओके, एक तरीका और इससे भी शॉर्ट तरीका से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसे शॉर्ट तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको 3 बिंदु दिया हुआ है। राइट, तो 3 बिंदु में किसी एक निर्देशांक को 0 बना देते हैं। ठीक है, किसी एक को 0 बना देते हैं, लेकिन इससे 0 नहीं बना सकते क्योंकि इससे एक का वैल्यू निकालना है, तो इसे रहने दीजिए। बाकी बचे हुए 2 इसे या इसे बनाते हैं। मान लेते हैं इसे बना देते हैं, ये हो जाएगा +2 करेंगे,
+2 करेंगे तो -2 और +2 0 और ये -6 तो ये 0 हो गया। ठीक है, सेम वही करना है इसमें भी 2 -6, इसमें भी वही करेंगे 2 -6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सभी को घटा दीजिए, जो जुट रहा है उसे जोड़ देंगे। a + 2 2a -6 हो जाएगा पाई का वैल्यू, और इसमें हो जाएगा 3 2 5 और ये 1 में -6 गया -5, यानी x बाई का वैल्यू एक में 5 एक -5 आया। अब यहाँ पर आगे क्या करना है कि नज़दीक वाले को नज़दीक से मल्टीपल करेंगे और बाहर वाले को बाहर से मल्टीपल करेंगे और दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट बाहर वाले को मल्टीपल करते हैं, -5a 5 दूनी 10 -10 माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10 से और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 6 5 30। और संरेख का मतलब बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसमें हाफ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू होता है ना, तो ये या तो इसे रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर आकर के 0 हो जाएगा, मल्टीपल में है तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो इसे हटा देते हैं 1/2 को। अब इसे सोल्व कर दीजिए, -5a और -10a -15a और -10 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 20, इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया। अब a का वैल्यू आपका आ गया 20/15, 5 से कटिए 5 चौक 20 5 3 15, यानी कि 4/5 आपका आंसर आ गया। सेम ही आया, तो कुछ नहीं करना है, बस किसी एक बिंदु को 0 बना देना है, यानी एक निर्देशांक को x और y का वैल्यू 0 करना है। तो किसी को भी बनाया, मान लेते हैं मैं इसे बनाया 2 -6 करके, तो इसमें भी वही करेंगे, सभी में 2 -6 वही किए। फिर आगे प्रोसेस क्या हुआ कि नज़दीक को नज़दीक से मल्टीपल करना है और बाहर वाले को बाहर से। ठीक है, और दोनों इक्वल होता, लेकिन यहाँ पर संरेख है तो संरेख में जानते हैं कि संरेख में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू होता है जो 1/2 इधर आकर 0 ही हो जाएगा, तो उसे हटा दिए, बाकी आगे a का वैल्यू निकल गया। ओके, तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं याद हो तो ये तरीका अपना सकते हैं। ओके, ये तो आसान है, इसे तो भूल नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है बाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a का है 6,5 और b का -4,3 से समदूरस्थ है। क्या कह रहा है कि कोई जो है एक बिंदु है उसके बारे में निकालने कह रहा है, तो बाई अक्ष पर है बिंदु। ठीक है, बाई अक्ष है जिस पे बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर है, और दो बिंदु है, एक a है एक b है, दोनों समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पे है। राइट, एक इधर मान लेते हैं, एक इधर बराबर दूरी पर है, एक a है एक b है, और ये मान लेते हैं बाई अक्ष है। ठीक है, मान लेते हैं इसे o। ठीक है, a का दिया हुआ है 6,5 और b का दिया हुआ है -4,3, और हमें बाई अक्ष के बारे में बिंदु पता करने कह रहा है। तो बाई अक्ष पर कोई भी बिंदु होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्वेश्चन को सोल्व करके बताई हूँ कि जब बाई अक्ष पे बिंदु होती है तो उसका क्या होता है, उसका होता है x का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है और बाई का वैल्यू बाई हो जाएगा। जब बाई बिंदु पे है, बाई अक्ष पे है, तो बाई का कुछ तो वैल्यू होगा, तो यहाँ पर बाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बाई मान लेते हैं। राइट, अब यहाँ पर इस बिंदु के बारे में पूछ रहा है कि क्या है, वैल्यू क्या है, यानी कि बाई का वैल्यू निकालना है 0, x का वैल्यू तो 0 ही रहेगा।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि समदूरस्थ है, यानी कि दोनों की दूरी इक्वल है, ये दूरी और ये दूरी इक्वल है, यानी कि OA इक्वल टू OB हो जाएगा। और दोनों के बीच की दूरी, जब बीच की दूरी निकालनी होती है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये और ये माइनस करते हैं ये दोनों को और स्क्वायर करके फिर प्लस, जैसे कि आपको फर्स्ट में शुरू में ही बता दिए कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी होती है तो किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, रूट में करते थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकली। फिर अगला इसके बीच की दूरी निकलेगी, दोनों इक्वल है। तो ये जो रूट है दोनों तरफ रूट होगा। अगर रूट दोनों तरफ हटा दें, जब दोनों इक्वल है तो दोनों तरफ हटा देंगे, तो यहीं पर मान लेते हैं डायरेक्ट ये स्क्वायर भी बराबर है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो इक्वल ही हो जाएगा, रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं x1, मान लेते हैं ये x1 है और ये x2 है, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब OB का दूरी निकालते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, या तो इसे x1 मान लीजिए या इसे एक मान लेते हैं, इसी को ही, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब y कर लेंगे 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये 36 प्लस 5 माइनस y यानी a माइनस b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर 25, b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y 2ab मतलब इक्वल टू -4 माइनस 0 हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ भी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, वही करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3 दूना 6y। अब यहाँ से सोल्व कर दीजिए आगे, ये आपका 16 9 ये 25 हो रहा है, ये भी 25 यानी -25 इधर आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों हटा देते हैं। आगे देखिए -10y और -6y, दोनों 6 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 में 6 को हटाएंगे कितना हो जाएगा -4y इक्वल टू, और ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कट गया, 36 इधर चला जाएगा माइनस में, 4 से ये कट जाएगा, 4 9 36 माइनस भी कट गया साथ में, यानी y का वैल्यू आ गया 9 और x का वैल्यू तो 0 ही है 0,9। ऑप्शन देख लीजिए आपका ये सेकेंड ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्वेश्चन में क्या किया गया, कहा कि एक बाई अक्ष पे एक बिंदु है, उसे निकालना है। तो बाई अक्ष पे कोई भी बिंदु होती है तो बाई अक्ष पे यानी कि इस लाइन पे जब बिंदु होती है तो x का वैल्यू 0 होता है, यानी कि 0, y का वैल्यू नहीं है तो y ही लिख दिए। ओके, आगे कहा कि समदूरस्थ दो बिंदु है, तो मान लेते हैं A है एक बिंदु B है, दोनों बराबर दूरी पे है, तो बराबर दूरी पे है तो दोनों का दूरी भी बराबर यानी OA इक्वल टू OB कर दिए। ठीक है, और दूरी निकालने के लिए क्या होता है, रूट लगता है, इसलिए इसमें स्क्वायर लगा दिए तो रूट हट गया। राइट, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, A और B के निर्देशांक क्रमशः 1,2 और 2,3 है। यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है कि AP बटा PB इक्वल टू 4/3, तो P का निर्देशांक क्या है।
यहाँ पर कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, एक ए है एक बी है, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, ए का दिया हुआ 1,2 और बी का दिया हुआ है 2,3। आगे कह रहा है कि यदि पी रेखाखंड ए बी पर, यानी कि ए बी रेखाखंड पे पी जो है इस प्रकार स्थित है, यानी कि कहीं भी ये पी है, बिंदु पी है, जिसको ए पी बटा पी बी यानी ए पी और पी बी को दो भागों में बांट रहा है, और वो भाग है 4/3, यानी कि एक 4 एक 3 के रूप में बांट रहा है। तो हमें पूछ रहा है पी का निर्देशांक यानी कि x, y, यानी कि पी जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, जब बीच का बिंदु तो इसे नहीं कहेंगे, मध्य बिंदु, ठीक है, इसे M1 और इसे M2 मान लेते हैं, दो भागों में बांटा है। तो जब x का निकालना हो तो इसका होता है x = M1 × M2 प्लस x2 M2 मल्टीपल x1 बटे M + 1 M1 + M2, ठीक है। अब यहाँ पर x का, यहाँ पर सभी को वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 कितना है, 4 है, 4 x1 हो जाएगा, x2 ये x1 है, ये x2 है, x1 y1 है, और ये x2 और ये y2 है। सभी को मालूम है कि कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में ही निर्देशित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से लिख रहे हैं x1 और y1, x क्योंकि ये x मान लिए तो ये x1, इसे x2 मानेंगे। ओके, तो M1 4 हो गया, x2 आपका कितना है 2 मल्टीपल 2 करेंगे, प्लस M2 आपका कितना है 3 है, 3 मल्टीपल x1 आपका 1 है बटा M1 + M2 हो जाएगा 4 + 3, यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 4 दूनी 8, 8 3 11/7, ठीक है। उसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे, y = हो जाएगा M1 × y2 प्लस M2 × y1 बटा M1 + M2। वैसे ही वैल्यू पुट कीजिए, M1 हो जाएगा आपका 4 है, 4 मल्टीपल y2 आपका 3 है, प्लस M2 3 है, 3 मल्टीपल y1 है 2 बटा 4 3 7, ये आपका हो जाएगा 4 3 12 और ये 5 3 दूना 6, 12 6 18, 18/7, यानी कि x, y आपका हो जाएगा 11/7, x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया 18/7, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, आपका फर्स्ट बी ये रहा आंसर। ओके, तो समझ गए होंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यही याद रखना होगा कि M1 जो है, M1 M2 में जब दो भागों में बांटा जाता है तो इसका फार्मूला जब x का निर्देशांक निकालना होता है तो ये M1 × x2 + M2 × x1 बटे M1 + M2 होता है, और y का निकालना हो तो y ही रखेंगे, y2 और y1 को मल्टीपल करेंगे M1 M2 में। ओके, ध्यान में रखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि a -1, 0, b 5, -2 तथा c 8, 2 हो तो त्रिभुज ABC का मध्य केंद्र का नियामक क्या होगा, यानी कि मध्य केंद्र का जो निर्देशांक क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, A, B और C सभी को निर्देशित किया है। A का दिया हुआ है -1, 0, B का दिया हुआ है 5,
-2 और C का दिया हुआ 8,2 और हमें मध्य बिंदु निकालने के लिए कह रहा है, केंद्र यहाँ पे। ठीक है, ये x, y के रूप में आएगा, जो भी आएगा। ओके, तो यहाँ पर अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें भी वही मान लेते हैं, x, y, x1/1, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x3, y3। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा x = सभी x को जोड़ देंगे, यानी कि x1 + x2 + x3/3 जोड़ दीजिए सभी को। -1 + x2 आपका 5 है, प्लस y है x3 है 8/3 करेंगे, यानी कि 8, 5, 13, 13 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 12, यानी कि 3 चौक 12, 4 हो जाएगा। ओके, अब y का वैल्यू निकाल लीजिए। y आपका हो जाएगा, y को सभी जोड़ देंगे, ये 0 है, 0 + -2 प्लस, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, y1 + y2 + y3/3। सेम ही वैसे ही करेंगे। y1 है आपका 0 + -2 + 2/3, -2 और +2 आपका यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि y 0 हो गया, यानी कि आपका x4 और y 0, y4,0 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो जब त्रिभुज का केंद्र बिंदु निकालना हो तो x को x के साथ जोड़ करके तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब x का निकालना हो तो y का निकालना हो तो y को y के साथ जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है, यदि बिंदु 7, y x, -6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए एक का केंद्र 6,3 है तो x, y। उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये है, आपको समझ में आ जाएगा इसमें बताएंगे तो। इसमें भी वही है कि 3 बिंदु है, त्रिभुज है, यहाँ पर बनाए गए त्रिभुज का यहाँ लिखना चाहिए, त्रिभुज यहाँ लिखाना चाहिए, सॉरी। ठीक है, त्रिभुज है जिसका दिया हुआ है, एक है 7, y, दूसरा है x, -6, तीसरा है 9, 10 और बीच केंद्र दिया हुआ है 6,3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है x, y का वैल्यू, यानी कि जो यहाँ पर x, ये x और y जो है, x ये y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वही रूल करेंगे। केंद्र निकालने के लिए क्या करते थे, यानी कि बीच वाले केंद्र निकालने के लिए क्या करते थे, तीनों बाहरी जो भुजा है उसका योग करके डिवाइड करते थे 3 से, यानी x का। तो ये है 7 + x हो जाएगा, और ये 9 + 9/3 = कितना है, 6। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 9, 7, 16, x + 16 और ये 6 × 18, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। अब y का निकालेंगे तो ये हो जाएगा y को y के साथ जोड़ेंगे, y + -6 है और ये 10 है, /3 करेंगे, और y का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ पर 3 कर देंगे। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, y प्लस हो जाएगा, ये 10 में 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा +4 और ये 3 × 9, यानी कि y का वैल्यू हो गया, 9 को 4 में घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि आपका x, y का वैल्यू आ गया
एक्स का कितना आ गया 2 और वाई का कितना आ गया 5,5 यानी 2,5 इसका आंसर होगा। ओके, इसी तरह का त्रिभुज का केंद्र का जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। जब एक्स का वैल्यू निकालना हो, केंद्र निकालना हो सॉरी, तो बाहरी जो बिंदु है जो एक्स का है वो एक्स के साथ जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड करें। इतना नहीं याद है कि 3 की 4 से कितना करेंगे, तो 3 बिंदु है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और बाई को बाई के साथ जोड़ दिए और 3 से डिवाइड कर दिए। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है बिंदुओं ए 6,0, बी 6,4,0 एंड सी 18,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए कह रहा है, जिसमें ए बी सी है बिंदु, ए बी और सी। इससे पहले भी बता चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला 2 तरीके से, एक शॉर्ट तरीके से, एक फॉर्मूला के तरीके से, ठीक है। अगर देखे होंगे तो ध्यान में होगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है 6,0, बी को निर्देश किया है 4,0 से और सी को 16,8 से। तो यहाँ पर फॉर्मूला से भी सोल्व कर देते हैं पहले। ओके, फॉर्मूला आपका होता है 1/2 इंटू x1। सभी को मालूम है x1 x2 किस तरह से लिखते हैं। ये x1 होता है x2 x1/1, x2/2 और ये x3/3, राइट। वही कर दिए x1 इंटू बाई2 माइनस बाई1/3 सॉरी, प्लस x2 इंटू बाई3 माइनस बाई1 प्लस x3 इंटू बाई1 माइनस बाई2। ओके, अब सभी को पुट कर देते हैं। 1/2 x1 कितना है 6 है, 6 इंटू बाई2 आपका 0 है, 0 माइनस बाई3 8 है, प्लस x2 कितना है 4 है और बाई3 आपका है 8 माइनस 0 प्लस x3 कितना है 16 इंटू बाई1 आपका है 0 माइनस बाई2 भी 0 है 0। अब इसे सोल्व कर देते हैं। 1/2 इंटू ये हो जाएगा 8 × 48 माइनस 48 प्लस 8 × 32 और ये तो 0 हो गया। यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू 48 में 32 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 16 और ये 2 से डिवाइड हो गया 8, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 8 वर्ग इकाई। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला से सोल्व करने का। और शॉर्ट से आपको बताए थे किस तरह से सोल्व करने के लिए, वो भी बता देते हैं। और शॉर्ट तरीके से किस तरह से सोल्व करने बताए थे, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज 3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी एक निर्देशांक को 0 करने के लिए कहे थे एक बिंदु को, तो मान लेते हैं इसे 0 कर देते हैं बी को, तो -4 इसमें और 0 कर देंगे। 0 को 0 में घटाएं या जोड़ें 0 ही होगा, ठीक है। घटाते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है। सेम ही करते हैं, इसमें भी माइनस 0 करेंगे, इसमें भी -4 और 0 करेंगे, ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिए, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 4 को 4 में घटाया और 0 को 0 में, तो 0 हो गया। एक निर्देशांक 0 हो गया। अब इससे कर दीजिए 6 - 4 2 हो जाएगा और 0, 0 - 0 0 हो जाएगा। 16 में 4 घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और 8 में 0 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किए थे, नज़दीक को नज़दीक से मल्टीपल और बाहर वाले को बाहर से मल्टीपल किए थे, यानी कि ये हो जाएगा 8 दूनी 16
और 0 मल्टीपल 12 हो जाएगा 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करते हैं, हाफ से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड हो गया, यानी कि 8 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका आंसर त्रिभुज का। तो आसान हो गया ना। तो शॉर्ट तरीके से यही है कि किसी एक बिंदु को, एक निर्देशांक को 0 कर देंगे, x, y को इसे 0 कर दिए, या किसी भी को कर देंगे 0। मान लेते हैं इसे कर देते 16, -8 करते हैं, दोनों में भी वही करते। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। बिंदु -3, -4 तथा 1, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष जिस अनुपात में बांटती है वह है। यहाँ पर एक रेखा है जिसका 2 बिंदु है। एक है -3, -4, एक का है 1, -2। आगे कहा कि मिलाने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष पे जिस अनुपात पे बांटती है, यानी कि बाई अक्ष पे जो है 2 रेखाखंड को बांटती है, ठीक है, बाई अक्ष पे। तो वह है, यानी कि हमें पूछा जा रहा है किस अनुपात में बांटती है, ठीक है। ये जो दूरी है, मान लेते हैं ये A और ये B, ये बीच की दूरी जो है इसको और इसे किस अनुपात में बाई अक्ष जो है काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताएं जो बाई अक्ष होगा वो क्या होगा, x, y के रूप में ही होगा। तो बाई अक्ष पे क्या होगा, 0, y, क्योंकि बाई अक्ष पे कोई भी बिंदु है तो y का वैल्यू होगा, लेकिन x का तो 0 होगा ना। और यहाँ पर हमें निकालना है इसको किस अनुपात में बांटा, यानी कि m और n का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमें निकालना है किस m और n का वैल्यू। तो किसी एक से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, x से ही निकाल लीजिए, x का निकालना हो तो ये हो जाएगा m इंटू x1 कितना है -3 प्लस, और n आपका n मल्टीपल हो जाएगा x2 कितना है 1 मल्टीपल 1 बटा m प्लस n, और x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 m प्लस n इक्वल टू m प्लस n, जब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका -3m बटा -n हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये m और n हट गया। अब m और n, m बटा n, तो ये हो जाएगा 1 बटे इधर 3 आ जाएगा, यानी कि 1:3 के रूप में बांट रहा है, आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमें पूछा गया कि किस अनुपात में बांटा गया है, ठीक है, इसे किस रूप में बांटा गया है जो पूछा है। तो किसी एक को मान लेते x का मान 0 था, क्योंकि अगर बाई वाला निकालते तो बाई, यहाँ पर बाई का वैल्यू आता, ठीक है। हमें तो m और n का निकालना है ना, तो बाई मिक्स हो जाता तो इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, इसलिए बाई से ही x का ही निकाले, x 0 हो गया। अब यहाँ पर m को x1 से मल्टीपल किए और n को x2 से, ठीक है। और बटा में जब x का निकालना होता है तो इसे ऐसे ही करते हैं ना, m इंटू x1 और n इंटू x2, ठीक है। अब बटा m प्लस n, और m प्लस n यानी m और n का वैल्यू हमें पता चल गया। ओके, एक क्वेश्चन और सोल्व किए पहले भी, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष निर्देशांक -2, 3, 8, 3 और 6, 7 है तो त्रिभुज के केंद्रक का x निर्देशांक होगा, ठीक है। त्रिभुज का निर्देशांक पूछ रहा है कि क्या होगा। x निर्देशांक यानी कि x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। ये त्रिभुज है, इसमें एक का दिया हुआ है -2, 3, A है, B है और C है।
8,3 और सी का दिया हुआ है 6,7 और x निर्देशांक यानी कि यहाँ पर x, y होता है निर्देशांक, ठीक है, x अक्ष नहीं है, x का निर्देशांक पूछ रहा है। तो x का निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए थे, जब केंद्रक x का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालते थे, तीनों जो बाहरी बिंदु है भुजा उसका योग करके 3 से डिवाइड करते थे, यानी कि वही करेंगे -2 प्लस x2 यानी कि 8 प्लस 6 हो जाएगा बटे 3, ठीक है। x का वैल्यू आ जाएगा आपका 8 6 14, 14 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 बटा 3 यानी कि 3 चौक 12, यानी x का वैल्यू आ गया 4। आपका 4 निर्देशांक ही पूछ रहा था, 4 हो जाएगा x का वैल्यू। वही अगर y का वैल्यू पूछता तो तीनों का y का जोड़ देते, 3 + 3 + 7 6 7 7 6 13, 13 बटे 3 होता, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें 3 चीज़ ध्यान में रखेंगे। एक, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी जब निकालना हो तो यहाँ पर x1 और y1 मानते हैं, ठीक है। दूरी निकालने के लिए आपको बताए हैं, मध्य बिंदु निकालने के लिए बताए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए हैं और त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए बताए हैं, ठीक है। इतना ही आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना है क्वेश्चन और फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और इजी से इजी बताया हूँ क्योंकि कितना में फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा तो उसके अलावा भी 100 तरीके से बताई हूँ, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा और बिहार डीएलएड का और बीएड का जितना भी जिस मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस चैप्टर का, वो सारा चैप्टर से वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा क्योंकि सारा वीडियो डाल दिया गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप सिर्फ सारा वीडियो को देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो थैंक यू। फिर आगे देखते हैं, अगर एग्ज़ाम कुछ इसी मंथ में आता है तो अप्रैल में एग्ज़ाम होता है तो आपको हिंदी एंड रीजनिंग का सोल्व कराऊंगी, ठीक है। हिंदी का रीजनिंग का कुछ वीडियो रहेगा प्रीवियस ईयर का, हिंदी का जो कुछ चैप्टर मेन पॉइंट का रहेगा जो ध्यान में रखने लायक रहना चाहिए वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।